नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 18 तक हम लोग साथियों पहुंच चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप लोगों का साथ इसमें बहुत बढ़िया मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अब जो मैं चाहता था आप लोग वहां तक पहुंच चुके हैं। मैं चाहता था कि आप लोग में जितने भी लोग हैं, एवरेज 95% लोगों का जवाब सही होना चाहिए, जो अब आप करने लग गए हैं। इसका मतलब अब आप जो है करंट अफेयर्स को ठीक से समझ रहे हैं। और जैसा कि हम लोग करते हैं कि 10 टॉपिक लाते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं, ठीक है। तो बस इसको करते रहिएगा। जो बुक को लेकर के आप लोगों ने पूछा है, पहले भी आप पूछते रहे, देखिए जो भी आपको पसंद हो मार्केट में बुक, बहुत सारे करंट अफेयर्स के हैं, लगभग सब एक ही जैसे हैं। मैंने लगभग सबको देखा है। जो भी आपको पसंद आता हो देख लीजिएगा। बाकी जो मैं इतना आपको करा रहा हूं, इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि मैं 700 के आसपास टॉपिक करा दूंगा आपको। और 700 टॉपिक का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक साल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रत्येक दिन 2 टॉपिक करंट अफेयर्स का पढ़ते हैं, तो 700 टॉपिक आपका जो है वो कवर हो जाएगा। उससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आता है तो छोड़ दीजिएगा। 150 क्वेश्चन है, 90-95 मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा, तो कुछ प्रश्न छोड़ना भी है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? आप लोग जो लगातार कहते रहते हैं कि सर साइंस टेक का पढ़ा दीजिए, देखिए साइंस टेक के करंट अफेयर्स वगैरह से अगर यहां से प्रश्न आता है तो रहेगा। साइंस टेक से मान के चलिए कि 25 से 30 क्वेश्चन टोटल रह सकता है, तो काफी अधिक भूमिका है। तो निश्चित तौर पर इसको आप इग्नोर करके मत जाइए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस में बहुत हम समझ नहीं पाते हैं, यहाँ बहुत टेक्निकल आपसे पूछा जाएगा ही नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ डेटा ही तो बस आपको बताना है। क्या है, हाल ही में डीआरडीओ, चलिए अब देखिए समझिए इस चीज को। जो लोग भी साइंस से डरते हैं थोड़ा देखिए। डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई प्रलय एक मिसाइल है। किस प्रकार की मिसाइल है, यानी कैसे समझना है, एक मिसाइल है और उस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ एक संस्था है, ठीक है। बस इतनी बात समझना है। और वह किस प्रकार की मिसाइल है, उसका टाइप क्या है, ये पूछा गया। इससे ज्यादा आपको यहां पर इस मिसाइल के जो प्रलय है, इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे प्रश्न नहीं किया गया, तो परेशान नहीं होना। अब देखिए यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। तो प्रलय के विषय में समझ लीजिए, ये मिसाइल जो है, ये जो है ना, एक टैक्टिकल सतह से सतह मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके विषय में आपको यह भी लिखा जा सकता है SRBM। क्या होता है साथियों ये? देखिए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो अगर ये पूछ दिया जाए SRBM, और ज्यादा चांसेस है यही रहेगा, आपसे इतना क्लियर नहीं देगा कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, नहीं पूछेगा आपसे, SRBM दे देगा। और तब कंफ्यूज नहीं होना है, तो क्या करना है, तुरंत निकालना है कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। यानी कि कम दूरी के लिए। शॉर्ट रेंज मतलब क्या है, अब समझना है। ये प्रलय जो होगा कि कम दूरी की मारक क्षमता लेकर के होगा, लेकिन कहां से होगा? सतह से सतह पर। जैसे कुछ मिसाइल होते हैं हवा से सतह पर मारे जाते हैं, सतह से हवा में लॉन्च की जाती है, सतह से सतह पर होगा। और इसे जो है डीआरडीओ ने विकसित किया है। प्रलय मिसाइल की एक खास मतलब बात जो बता रहा हूं वो है कि यह सटीक निशाना साधने में सक्षम होता है। और यह मिसाइल जो है, जो कि जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे पारंपरिक हथियार होते हैं, तो उन तमाम पारंपरिक हथियारों से क्या होगा? लैस होगा ये मिसाइल। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैंने क्या कहा था? सतह से सतह तक जो है मार करने वाली क्षमता इसको लेकर के होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ये इतना ज्यादा जो है अगर कर लेते हैं और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो आपको इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। भारत ने 2025 FISU विश्वविद्यालय खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, अब स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछे जाते रहे, हमने पहले भी कुछ टॉपिक आपको कराया था, यहां फिर से एक टॉपिक देखिए। भारत ने इन खेलों में जो पदक लाने की बात है, वह कुल अगर जोड़ा जाए तो 12 पदक जीते, जो कहा जा सकता है कि अब तक जो इस प्रतियोगिता में देश की सबसे बेहतरीन प्रस्तुतियों में से एक रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो स्वर्ण भी रहा है, रजत भी रहा है, और कांस्य पदकों का भी योग इसमें शामिल है। अब चलिए अब तीसरे पर चलते हैं। 2025 के FISU विश्वविद्यालय खेलों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हमने ये देख लिया कि पदक की संख्या जो रहा अभी तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन, तो जाहिर सी बात है 12 पदक आए हैं। अगर यहां पर इस चीज को लिखा जाए कि स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है भारत को, तो वो सी विकल्प के साथ चलेंगे। 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो वैश्विक मंच पर भारत के उभरते
विश्वविद्यालय स्तरीय खिलाड़ियों की क्षमता को दर्शाता हुआ यहां नजर आता है। अब चलेंगे चौथे पर। चौथा क्या कहता है? ड्रोन प्रहार। ड्रोन प्रहार सैन्य अभ्यास किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? स्टेट को लेकर के पूछा गया है। 4 विकल्प यहां पर आपको देख रहा होगा। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश का एक पूर्वी जिला है जिसका नाम है सियांग, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश का कह सकते हैं कि पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। एटलस मैप पर जाकर के आप निश्चित तौर पर इसे एक बार नजर मार लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है ड्रोन प्रहार नामक उच्च तकनीक आधारित सैन्य अभ्यास सफलता पूर्वक जो है आयोजित किया गया है और यह अभ्यास रणनीतिक रूप से संवेदनशील पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में किया गया है। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे पास 7 सिस्टर्स जो है, तो यह जो है 7 स्टेट यहां पर नॉर्थ ईस्ट में, तो निश्चित तौर पर वो सेंसिटिव है, खास करके चीन को लेकर के, बांग्लादेश के इशू को लेकर के भी देखिए कितना ज्यादा जो है वो सेंसिटिव एरिया हो गया है। तो यहां पर यह किया गया है। बी विकल्प के साथ हम चलेंगे अरुणाचल प्रदेश, और आप जरा पूर्वी सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहां किया है? ठीक है, अब इस तरह के कुछ प्रश्न रह सकते हैं जो आप कह सकते हैं बिल्कुल फैक्चुअल अंदाज में रहेगा, और हो सकता है कि यहां पर आपको जो विकल्प दिया गया है उस विकल्प से समझना पड़ेगा। तो पीएम मोदी ने 26 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है, और देखिए ये जगह यहां पर तूतीकोरिन लिखा हुआ है। तो आपको विकल्प से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल नेचर का होगा तो वो गलती करने के चांसेस में आप रहेंगे। फिर केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया? देखिए किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अब यहीं पर प्रश्न को घुमा करके पूछा जा सकता है ना कि ये जो नामित किया जाता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, किसी खास राज्य सरकार के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, इस तरह के, या नीति आयोग के द्वारा, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक जवाब यहीं पर है, केंद्र सरकार। वित्त मंत्रालय की आर्थिक मामलों के सचिव हैं अनुराधा ठाकुर, ठीक है। तो अनुराधा ठाकुर जो है उनको आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। इस नाम को ध्यान रखिएगा। चर्चित व्यक्ति में एक प्रश्न यहां से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब एक प्रश्न और फिर से यहां पर जरा देखते हैं। 2025 यूईएफए महिला यूरो के फाइनल में इंग्लैंड ने, ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड ने किस टीम को हरा करके, यानी कि हारने वाली टीम कौन रही है, किसको हरा करके इस 4 में से दिया गया है जो खिताब जीता है? इंग्लैंड ने विश्व चैंपियन इससे पहले था इसका, उसका नाम है स्पेन, यहां दिया हुआ है। स्पेन को हराया इसमें, और यह खिताब जो है 2025 का अपने नाम यहां पर किया था। फाइनल मुकाबला बासेल कहां पर पड़ता है? ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है लोकेशन को लेकर के। बासेल पड़ता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये स्विट्जरलैंड आपको ध्यान रखना है, जिसमें देखेंगे मैच जो है 1-1 से ड्रॉ रहने के बाद पेनल्टी शूटआउट में हुआ, और उसमें इंग्लैंड ने जो जीता है वह 3-1 से इसे जीत हासिल कर लिया। तो हम स्पेन को यहां पर देखेंगे कि स्पेन को हरा करके ये जीता गया है। आगे चलते हैं, 8वां पे चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के किस राज्य में राओचेस्टेस जादोह और राओचेस्टेस जाकोइड नामक मेढकों की 2 नई प्रजातियां खोजी है? 5 स्टार लगाइए इसको। क्यों 5 स्टार? क्योंकि ये इन्वायरमेंट से जो है संबंधित है और बायोडायवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगा, तो इसको लेकर के हमें थोड़ा सा सजग रहना है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है, देखिए किस राज्य में, समझ लेना है कि हमें पूछा क्या गया है। तो भारत का जो 7 सिस्टर्स है उसमें से एक राज्य है मेघालय, ठीक है। तो मेघालय यहां सी विकल्प में आपको दिख जाएगा। मेघालय की जो खासी पहाड़ियां, आप जानते हैं मेघालय की 3 पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया, तो मेघालय की जो यहां पर खासी पहाड़ियां है वहां पर जो है मेढक की ये 2 नई प्रजाति की खोज की गई है, और निश्चित तौर पर जो मैंने पहले कहा कि यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध मामला हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बेहद है। ऑपरेशन महादेव, जो आप लोग मुझे करंट अफेयर्स का कर ही रहे थे कि सर लगातार कि ऑपरेशन महादेव को लेकर के चर्चा कर लीजिए, किस स्थान पर सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया? पुंछ, कारगिल, श्रीनगर या फिर गुलमर्ग, यहां पर बातें की गई है। अब देखिए ऑपरेशन महादेव हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 28 जुलाई 2025 को शुरू किया गया। यह एक आतंकवादी विरोधी अभियान था जिसमें सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ होता है।
अमरनाथ यात्रा चल रहा है, अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों के द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया। तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है और इस तरह के जो ऑपरेशन जो चर्चा में रहेंगे वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करना है। अब देखिए, बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में कई तरह के आयोग की घोषणा की गई है, जैसे युवा आयोग की भी घोषणा की गई, लेकिन अब यहां पर देखना है कि उद्देश्य दे दिया है सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण, तो जाहिर सी बात है ये युवा आयोग की बात तो करेगा नहीं। तो समझना क्या है, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग होगा क्या? नहीं होगा ना। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, रुक जाना है, ये हो सकता है। बिहार राज्य श्रमिक आयोग फिर यहां पर नहीं होगा, और बिहारी सामाजिक न्याय नहीं होगा। फिर क्या होगा? बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं, पहले आपको करंट में पूरा एक लेक्चर पढ़ाया था। अब देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको बहुत नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो जवाब आप ढूंढ ले जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की घोषणा कर दी, और लंबे समय से चल आ रही यूनियन की जो मांग था उस मांग को पूरा कर दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मियों के सामाजिक, आर्थिक, कार्यरत अधिकारों को संरक्षित करना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 5 स्टार बना के रखिए। अभी अभी हाल ही में 2 दिन पहले हुआ है, ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। और युवा आयोग जो मैंने बताया उसको भी थोड़ा सा पढ़ के जाना है, वो भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं। बिहार का उच्चतम बिंदु कौन सा है? राजगीर, दोमोहरी पहाड़ी, गिरिडीह की पहाड़ियां, या फिर गगनगिरी? पूछा जा चुका है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दीजिएगा, ये फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कभी रिपीट हो सकता है। तो साथियों, आप लोग बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं ये मुझे जरूर बताइए, और ये भी बताइए, चूंकि मानसून का समय है, कि आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में बारिश की क्या स्थिति है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।